अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। जहां हम बात करने वाले हैं यमन के बदले की। जी हां, आपने तमाम गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल में देखना शुरू कर दिया हो गया कि भैया हमला हो गया, यमन के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। अगर गोदी मीडिया के चरस की बात करें तो 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी यमन के अंदर करवा दी है, पर कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि यमन ने किस तरीके से इजराइल से बदला लिया है। जहां इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री साइट्स को ही उड़ाने का काम किया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यमन के ऊपर हुए हमले से कितना असर हुआ है, इसे 9 पॉइंट्स में आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करूंगा, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने आएगी हो चुका है। पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पर फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से यमन ने हमला किया है। आज की अहम खबर यमन से है, जहां यमनी मुजाहिदीन अफवाज ने इजराइल के कब्जा की गई याफा में 2 बड़े और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया। यह हमला फलस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अंजाम दिया गया। यमनी अफवाज ने बताया कि यह ऑपरेशन इजरायली अफवाज की जानिब से सना और हुदैदा गवर्नमेंट में सिविलियन फैसिलिटीज पर किया गए हमलों के जवाब में किया गया है। उन्होंने इस हमले को कुदरती और जायज जवाब करार दिया है। यह हमला यमनी अफवाज की 5वीं मरहला का हिस्सा है, जो फलस्तीनी अवाम की हिमायत और इजरायली जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अंजाम दी जा रही है। यमनी अफवाज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक गजा पर जुल्म और घेराबंदी खत्म नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि वो तमाम दुश्मन टारगेट्स को मुनासिब हथियारों से निशाना बनाएंगे। यमन के इस जज्बे को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। वही आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी ऑपरेशन इसराइल पर तबाहकुन असर हुआ है। सीनियर यमनी जराए का बयान सामने आया। यमन के एक सीनियर जराए ने अल-मायदीन से बात करते हुए इजराइल पर यमनी ऑपरेशंस के तबाहकुन असर का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि शहरी टारगेट्स को निशाना बनाना यमन को उसकी हिमायत बढ़ाने और इसके मुतबिर इकाई के गुरूर को तोड़ने से रोक नहीं सकता। सीनियर जराए ने कहा कि आखिरी ऑपरेशंस का इजरायली दुश्मन पर गैर मामूली असर हुआ और उन्होंने इसे बारीकी से गौर करना चाहिए। इजराइल इस वक्त सदमे और खौफ में कैफियत में है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को यह पैगाम समझना होगा कि फौरन और मुस्तकिल हल तलाश करना चाहिए। यमन अपनी कार्रवाई जारी रखेगा, यह उनका साफ पैगाम है। जराए ने यह अमेरिका को निशाना बनाने पर लेते हुए कहा कि यमन के खिलाफ किसी भी जुल्म से अमेरिका बेगुनाह नहीं हो सकता। उन्होंने अमेरिकी इंतजामिया के हालिया बयानों को गैर जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने शहरी टारगेट्स पर किए गए हमलों की जवाबदेही से अमेरिका बच नहीं सकता, यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, ऑपरेशन व्हाइट सिटी। जी हां, यह अहम खबर ऑपरेशन व्हाइट सिटी से है, जहां इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार सुबह इजरायली एयरफोर्स ने दर्जनों जंगी तैयारियों और यमन के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हमले किए। ये हमले खासतौर पर हुदैदा और पहली बार सना के नवाही इलाके में अंजाम दिए गए। इजरायली हयूम अखबार ने बताया कि ये ऑपरेशन यमन से दागे गए 200 से ज्यादा मिसाइलों और 170 से ज्यादा ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया। अखबार के मुताबिक इजराइल हमले के कुछ टारगेट्स यमन में ऐसे थे जो इजराइल से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर स्थित हैं। रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हुआ कि इजरायली मिलिट्री काफी अरसे से यमन में इस हमले की तैयारी कर रही थी। इसके लिए खुफिया जानकारी को बेहतर बनाने और टारगेट्स की निशानेबाजी को सटीक करने पर लगातार काम किया गया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। यमन ने एक बयान जारी करते हुए यमन के सना और हुदैदा में शहरी और खिदमती मरकज में सख्त मजम्मत की है।
हमास ने कहा है कि यमन पर यह हमला खतरनाक बढ़ोतरी और हमारे फलस्तीनी अवाम, सीरिया और पूरे अरब मुल्क पर जुल्म की तौसीयत को बयान करता है। हमास ने जोर देकर के कहा कि इजराइल दुश्मन यमन के सब्र और हौसले को नहीं तोड़ सकता और ना ही उन्हें उनके उसूलों पर कायम रहने से रोक सकता है, तो गजा पर जुल्म खत्म होने तक फलस्तीनी अवाम की हिमायत करते रहेंगे। हमास ने यमन और अंसारुल्लाह तहरीक के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ मुकाबला करने का पैगाम दिया है। साथ ही अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से अपील की कि यमन पर इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत करे और इजराइल के खिलाफ कड़े इक़दामात करे। वहीं आप पांचवी खबर भी देख सकते हैं कि अबू उबैदा ने भी यमनी मिसाइल हमलों की तारीफ की है। हमास की अल क़स्साम ब्रिगेड्स के मिलिट्री तर्जुमान अबू उबैदा ने यमनी अफवाज के उस मिसाइल हमलों की तारीफ की है जिसने इजरायली कब्जे की इकाई के दिल को निशाना बनाया है। उन्होंने गजा के लिए यमनी अवाम और अफवाज की मजबूत हिमायत को सलाम पेश किया है। अबू उबैदा ने यमनी तहरीक से अपील की कि वो अपने हमलों को और तेज करे ताकि इजरायली कब्जा गजा में हो रहे कत्लेआम को रोकने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने जोर देकर के कहा कि यमन की ये कार्रवाई सिर्फ गजा के लिए नहीं बल्कि पूरे मजलूम फलस्तीनी अवाम की हिमायत का पैगाम भी है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फलस्तीनी मुखालिफत कमेटियों ने यमन पर इजरायली हमलों को अरब और इस्लामी उम्मत पर हमला करार दिया है। फलस्तीनी मुखालिफत कमेटियों ने यमन पर इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इसे यमन अवाम और जालिमाना जियोनी जुल्म और अरब इस्लामी उम्मत के हर हिस्से पर हमला करार दिया। कमेटियों ने बयान में कहा कि यमन पर यह हमला जियोनी इकाई के बढ़ते गुरूर और जुल्म का अक्स है जो उम्मत के हर हिस्से को अपने दहशतगर्दी से निशाना बना रहा है। बयान में जिक्र किया गया है कि यह हमला जियोनी अमेरिकी दुश्मन की इस नाकामी को सबूत है जो यमन अवाम की क़यादत की हिमायत को तोड़ने में नाकाम रहे। यमनी अफवाज अब भी इजरायली कब्जे की इकाई को मिसाइल के जरिए गहरे निशाने पर ले जा रही है। यमनी अवाम की हिमायत कमेटियों ने यमन के अवाम और उनकी क़यादत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और इस हमले को फलस्तीन, लेबनान और सीरिया पर जुल्म की तौसीयत को बयान किया। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली जुल्म की ये तशद्दुदी बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय खामोशी, अमेरिकी इंतजामिया व मगरबी हुकूमतों की सरपरस्ती के बिना मुमकिन नहीं हो सकती। ये समर्थन इसराइल को अपने जुल्म जारी रखने का हौसला देता है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं। PIG और ईरान ने यमन पर इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत की है। फलस्तीनी इस्लामी जिहाद तहरीक ने सना और हुदैदा पर इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि फलस्तीन से लेकर यमन, लेबनान और सीरिया तक होने वाले जुल्म और गुरूर इस बात की तस्दीक करते हैं कि इजराइल कब्जा उम्मत के लिए असल खतरा है। दूसरी जानब ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने यमनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजरायली हमलों को सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इन्हें बैनुल अक़वामी कानून और यूनाइटेड नेशन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। बगाई ने जोर देकर के कहा कि ये इजरायली जुल्म अमेरिका की मुकम्मल हिमायत के साथ अंजाम दिया जा रहा है और अमेरिका इस पर गैर कानूनी कार्रवाई में बराबर का शरीक है। ईरानी तर्जुमान ने यमनी अवाम की मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती को सराहा और बैनुल अक़वामी बिरादरी और इस्लामी दुनिया से अपील की कि वो अपने कानूनी अखलाकी फर्ज पूरे करे, इजरायली जुल्म को रोके और इजराइल को। वहीं आप आठवीं खबर भी देख सकते हैं। इजरायली एयरफोर्स के यमन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। गुरुवार सुबह इजरायली एयरफोर्स ने यमन के मगरबी साहिल और अंदरूनी इलाकों में कई एयर स्ट्राइक्स की। इन हमलों में हुतियों की मिलिट्री पोजीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ये इजरायली हमले उसी वक्त हुए जब ईरान की हिमायत याफ्ता हुती ग्रुप ने इजराइल के मरकजी हिस्से पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजरायली
मिलिट्री के मुताबिक इस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम एरो ने इजरायली फजा के बाहर ही रोक दिया, लेकिन गिरने वाले शरहत ने रमात गंज शहर के एक स्कूल को नुकसान पहुंचाया। यह यमन से इजराइल के मरकजी हिस्से पर इस हफ्ते का दूसरा बैलिस्टिक हमला था। 2 हफ्ते पहले ड्रोन हमले में यवने शहर के एक घर को नुकसान पहुंचाया था और पिछले जुलाई में हुतियों की तरफ से तेल अवीव पर दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल में एक इजरायली शख्स की मौत हुई थी। गुरुवार को ये एयर स्ट्राइक्स 2 मरहलों में की गई। पहली लहर सुबह 3:15 पर, जिसमें हुदैदा के पोर्ट और रस इसा और सलीफ के पोर्ट्स को निशाना बनाया। दूसरी लहर 4:30 बजे सना में 2 पावर स्टेशनों पर की गई। यह यमन की राजधानी पर इजराइल का पहला हमला था। हुती के कंट्रोल वाले अल मसीरा टीवी के मुताबिक इन हमलों में 9 अफराद शहीद हुए हैं, जो कि तस्वीर लोगों के सामने हैं। पर कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।